बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे एक तो इमरान खान की पेशी, दूसरा मियाँ साहब पर भी जो है वो अदम एतमाद का इजहार आलमी मीडिया ने कर दिया है, और तीसरी हम बात करेंगे कि बाकी सब चीज़ों पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन एक कुरान पाक के जो सिपारे हैं उसके लिए फ़ंड नहीं है। इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इमरान खान को अदालत में पेश करने का कहा गया। अदालती हुक्म के बावजूद खौफ इतना है कप्तान का कि कहीं लोग इस्तकबाल के लिए ना निकल आए। हालांकि इसके बारे में तहरीक इंसाफ की तरफ से हदायत आ चुकी थी कि कोई लोग जो है वो बाहर ना निकलें। उसकी वजह ये है कि एक खबर गर्दिश कर रही थी कि 9 मई के वाक़यात में इन लोगों को धर लिया जाएगा, जिसकी वजह से अब तो इनको पेश करना चाहिए था। लेकिन आप देखें, जेल सुप्रिटेंडेंट का की दीदा दलेरी चेक कर लें आप, और अदालती हुक्म देख लें आप कि बिल्कुल उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और उनका सिक्योरिटी खदशात है। बात यह है कि एक तरफ आप मियाँ नवाज शरीफ साहब को रूट लगाकर वहाँ पर पूरे प्रोटोकॉल के साथ, रियासती प्रोटोकॉल के साथ लेकर जा रहे हैं। ये वाम अंधी नहीं है, ये वाम गूंगी नहीं है, ये वाम बहरी नहीं है। इस वाम को सब कुछ पता चल चुका है। तो ये जो चीज़ें हैं, अब ये समझ नहीं आती कि एक तरफ हाई कोर्ट हुक्म देती है कि जी जनाब, एक गाड़ी वाले का ने बच्चा ने गाड़ी चलाते हुए लोगों को नीचे दिया, उस पर पूरे लाहौर में मोटरसाइकिल सवारों पर तो इन्होंने क्रैकडाउन किया हुआ है। लाइसेंस कहाँ है, लाइसेंस कहाँ है? किसी गाड़ी वाले को, आप किसी वार्डन को नहीं देखेंगे रोक कर पूछे कि आपके पास लाइसेंस है कि नहीं है। लेकिन चूंकि इस पर अमल दरामद करना था, इसलिए जनाब मिन्नोवान अमल हो रहा है। और दूसरी जानिब आप देखें, अदालतें कह रही हैं कि इमरान खान को पेश किया जाए, तो पेश नहीं किया जा रहा। इससे बड़ी क्या ज्यादती होगी? रूल लगाना है, रूल लगाकर आपने पेश करना है। अगर आप यही नहीं कर सकते, आप ये सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो आप क्या लेने बैठे हैं इस हुकूमत में? ये निगरान हुकूमत पर सवालिया निशान है, और मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कैसे सवालिया निशान लग रहे हैं। कप्तान का इतना खौफ है कि जो वर्कर कन्वेंशन हुआ उसमें आप देखें 2500 लोगों पर मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। तो इस पर आलमी मीडिया ने, बीबीसी समेत दूसरे ज़राए ब्लाग ने खबरें दी हैं कि ये क्या खेल तमाशा है। उन्होंने पहले से एतमाद का इजहार कर दिया है। उन्होंने कहा ये क्या इलेक्शन है, ये एक जमात को आप बिल्कुल दीवार के साथ लगा रहे हैं, उसको किसी किस्म की भी कोई एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं है। तो ये अब चीज़ें आलमी मीडिया पर भी आना शुरू हो गई हैं और अब प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। और इमरान खान ने भी जारखाना खेलने का फैसला किया है। एक तरफ तो केसेस चल रहे हैं, दूसरी जानिब इमरान खान ने कहा है कि जारखाना अंदाज से जवाब दिया जाएगा। और अब पंजाब में भी कन्वेंशंस का इनकाद होता हुआ नजर आएगा आपको। जैसे ही ये आप देखेंगे, थोड़े दिन गुजरेंगे और पंजाब में ऐलानात हो जाएंगे, फला फला जगह पर वर्कर्स कन्वेंशन है, और वो कन्वेंशन फिर जलसों में तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि तादाद इतनी बड़ी होती है। कन्वेंशन नहीं रहता, वो जलसे में तब्दील हो जाता है। लेकिन सूरत हाल ये है कि मियाँ साहब को इसी सूरत हाल के पेश नज़र जो इतलात आ रही हैं, ये मशवरा दिया गया है कि आप इलेक्शन नहीं लड़ें, आप इलेक्शन ना लड़ें, आप इलेक्शन कैंपेन ज़रूर करें। ये उनकी अपनी जमात से लोग कह रहे हैं। इसकी वजह यह है कि ये एक मुर्दा घोड़ा बन चुके हैं, और जिस तरह का यह तरीका अपनाया है इन्होंने, इससे तो लोगों में मजीद नफरत पैदा हो गई है कि ये क्या निज़ाम है, ये क्या कानून है, एक बंदे के लिए सारा निज़ाम जरकमाल बना हुआ है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये इन चीज़ों ने अवाम के दिलों में जो है वो इस निज़ाम के खिलाफ नफरत पैदा कर दी है कि दोहरा निज़ाम है, गरीब के लिए लहदा, अमीर के लिए लहदा, ताकतवर के आगे ये बिल्कुल बांदी बन जाता है। और ये चीज़ें जो हैं, यही इनके लिए नुकसानदेह हुई हैं। यही पीपल्स पार्टी, यही मुस्लिम लीग नून और ये दूसरी जो जमातें हैं, इनके लिए जो है वो आप कह लें कि घेरा तंग हो चुका है अवामी मैदान में। आप बाकी आप देखें कि रियासत के मैदान में देखा जाए, रियासी मामलात में देखा जाए, तो इनको मुकम्मल प्रोटोकॉल है, पूरी सहूलतकारी की जा रही है, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं हो रहा, क्योंकि वोट तो अवाम ने डालना है। इसीलिए हरबे बहाने, मैंने पिछले वीलॉग में बताया था कि ये अब दानिश्वर उतारे गए हैं, सीनियर साफ़ी उतारे गए हैं मैदान में कि इलेक्शन किसी तरीके से मुलतवी किए जाए।
लेकिन ये जितने देर भी मुलतवी करेंगे, ये भी मेरी बात आप नोट कर लें, उसका फ़ायदा इमरान खान को होगा। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो इमरान खान को मज़ीद अपनी पार्टी को स्ट्रक्चर बेहतर करना पड़ेगा, करने में टाइम मिल जाएगा और वो करेंगे, और वो लोगों को चुन चुन कर फिर ओहदे उस हिसाब से देंगे। तो इस तरह इनका मामला तो बनता नज़र नहीं आ रहा, जो सूरत हाल ग्राउंड पे चल रही है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारा निज़ाम इंसाफ लेट गया है। अगर कोई और अदालत होती, किसी और मुल्क की अदालत होती और जैसे इन्होंने पेश नहीं किया, तो अदालत ने बरहमी का इजहार करना था और फैसले सुनाने थे कि ये क्या हमारे हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी क्यों की गई है। लेकिन यहाँ पर तो मामला ही उलट है। जैसे कि आपने देखा मियां नवाज शरीफ के केस में नैब की मिन्नतें तरले हो रही हैं, और देखे नैब वो वाहिद अदारा है जो ये कह रहा है कि हमने अब आगे केस नहीं चलाना। इससे बड़ी मैच फिक्सिंग क्या होगी। तो ये चीज़ें जो है ना, वो सारी जब कौम के सामने आ चुकी हैं ना, तो इमरान खान इनके सामने एक देव बनकर, जिसे कहते हैं कि वो खड़ा हो गया है। और इमरान खान को का मुकाबला करने के लिए ये सारी जमातें प्लस जो सारे सूलतकार हैं, सूलतकारी कर रहे हैं, जो लोग जो खासकर निगरान हुकूमत सूलतकारी कर रही है, उसके बावजूद काबू नहीं पाया जा रहा। तो ये सर जोड़कर बैठ गए हैं, सर इन्होंने पकड़ लिए हैं कि किसी ना किसी तरीके से ऐसा बहाना ढूंढा जाए जिससे इमरान खान को इलेक्शन, तो इमरान खान का तो इलेक्शन लड़ने की दूर की बात है, तरीके इंसाफ के साथ इलेक्शन हो ही ना। असल मसला ये है कि अब ये इलेक्शन से फरार चाह रहे हैं, क्योंकि मुकाबला कोई नहीं है। आपने देखा कि कन्वेंशन हुए, 2500 लोगों पर मुकदमात हुए, ये आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। तो ये चीज़ें अब हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं है। तो ये चीज़ें जब दूसरे आलमी ज़राए इब्लाग जब ये रिपोर्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये मामला अब इनके हाथ से निकल चुके हैं। और दूसरी जानिब आपने देखा कि मियाँ साहब को किस तरह से अच्छा बच्चा बनाकर मियाँ साहब की डिमांडें पूरी की जा रही हैं, उनकी फरमाइशें हैं, और उनकी फरमाइशें ही इस निगरान हुकूमत को ले डूबी हैं। अब उनकी फरमाइश ये है कि जो बरी तो उन्होंने होना है, क्योंकि जो नैब है वो कह रही है केस ही नहीं चलाना। तो अब उनकी जो इतलात आ रही हैं, फरमाइशें ये है कि जो फैसला दिया जाए मेरी बरीयत का, उसमें मुझे सादिक और अमीन डिक्लेयर किया जाए। यानी कि हर मामले में इमरान खान को कॉपी करना है। जैसे मरियम साहिबा जलसे में कहती हैं, टार्च ऑन करें इमरान खान की तरह। जैसे इमरान खान ने दस्तखत किए, ये सारे दस्तखतों पर चल पड़े, अपने अपने लोग पकड़ कर लाकर दस्तखत करके दे रहे हैं। तो ये इमरान खान की मुखालफत, जिसको ये कहते हैं कि सियासत नहीं आती, उसी को कॉपी करते हैं, उसी को सारा कुछ कर रहे हैं। इनकी सुबह इमरान से शुरू होती है, शाम भी इमरान खान पर ख़त्म होती है, लेकिन इमरान खान को ये माइनस नहीं कर पाए। उसकी वजह ये है कि जब आपके पल्ले ही कुछ नहीं है, तो फिर आप कैसे इसको माइनस करेंगे। और दूसरी एक और ख़बर ये है कि प्राइमरी तलबा के लिए कुरान करीम के बारे जो है वो नाम मुहैया ना करने का फैसला, जी फंड नहीं है। आप जाकर देख लें, लाहौर की सड़कों पर अंडर पासिस पर टाइलें उतार उतार कर लगाई गई हैं, फुटपाथ दोबारा तोड़ तोड़ कर बनाए गए हैं, लेकिन ये कुरान करीम की जो सिपारे हैं वो देने के लिए हुकूमत के पास फंड नहीं है, क्योंकि दिहाड़ियाँ जो है वो जिसमें लगनी है उसमें वो लगा रहे हैं। और चूँकि सूरतकारी भी पेश करनी है, क्योंकि मियाँ साहब का विजन है, और मियाँ साहब का विजन यही है जिसमें कमीशनें हों, जिसमें ये मामला खुल के खाबे खाए खिलाए जा सके, अपने लोगों को और ख़ुद भी खाए जा सके, वही हो। आप देखें, अरबों रुपया इन लोगों ने बना लिया, और अब आकर ये अदारे, खासकर ये मैं नैब के बारे में बात कर रहा हूँ कि अब यही नैब जो है वो केस चलाने में दिलचस्पी नहीं रखती। यार ये आपके बाप के पैसा है, ये कौम का पैसा है। आप जब चाहते हैं किसी को मुजरिम डिक्लेयर कर देते हैं कि इसने लूटा है, और जब जाते हैं आप कहते हैं कि केस नहीं चलाना हमने, अब हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारी डील हो चुकी है, क्योंकि हमें ऊपर से हुक्म है। तो ये चीज़ें जो है इन चीज़ों ने अवाम के दिलों में नफरत पैदा की है। और दूसरी मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो इमरान खान को आज इन्होंने पेश नहीं किया, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी पेश नहीं किया, हालांकि उनको तो सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, लेकिन केस बढ़ गए हैं। अलकादर केस बढ़ गया है, साइफर केस बढ़ गया है। ये असल वजह ये है इसकी कि इमरान खान को पेश ना करना, कि ताकि ये कोशिश कर रहे हैं कि जेल के अंदर ही ट्रायल हो, जो चाहे हम सजा सुना दें।
ये अब सिर्फ इसलिए ये किया जा रहा है, लेकिन ये भी करके देख लें, अवाम नहीं मानेगी। लिहाजा हमारे जो साहिब इक़्तिदार हैं, जो ताकत में लोग हैं, इनको ये सोचना होगा कि अवाम की उमंगों के साथ और इंसाफ के साथ फैसले किए जाए। एक जैसी जो है वो सबके लिए ग्राउंड बनाई जाए। ये नहीं हो सकता कि आप मियाँ साहब को पिछले 40 साल से गोद में उठाते हैं गिराते हैं, उठाते हैं गिराते हैं, यही करते जाए, यही एक खेल खेलते जाए, और वो नोखा लाडला जो है वो खेलने को मांगे, चांद जो चाहे उसके लिए कर दिया जाए। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, आपको मैंने पिछले व्लॉग्स में भी खबर दी थी कि अगर हालात इसी तरह रहे और मज़ीद आप देखेंगे कि मज़ामत बढ़ती चली जा रही है सियासी, और सियासी मज़ामत जैसे ही बढ़ेगी, मियाँ साहब आपको तबीयत ख़राब होते हुए बाहर जाते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि ये अब मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी खबरें आ रही हैं कि मियाँ साहब इलेक्शन ना लड़ें आप, क्योंकि अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो आखिरी इलेक्शंस हैं ये आपकी सियासत के, तो अगर आप इसमें शिकस्त खा गए तो क्या फ़ायदा इसका। लिहाजा अगर मुस्लिम लीग नून अगर कोई सीटें जीती तो फैसले तो आपने ही करने हैं, लिहाजा आप पीछे बैठकर फैसले करें। ये मामला चल रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि ये किसी भी तरीके से, अब इनके पास एक ही हल है कि मियाँ साहब को एक कह लें कि ज़बरदस्ती के निगरान वज़ीर आज़म को हटाएं और उनकी जगह पर वज़ीर आज़म लगा दें और इसको तूल ले जाएं, और इसके अलावा इनके पास कोई हल नहीं है मियाँ साहब को वज़ीर आज़म बनाने का। अवामी वोटों से तो मुमकिन नहीं है, ये तो बात तय हो चुकी है। तो दूसरी जानिब आपके इनके निगरान हुकूमतों के लल्ले तल्ले देख लें कि सिपारे ना देने के लिए इनके पास फंड नहीं है, और बाकी देख लें आप काम, हर जगह पर एक सड़क बनती है, दोबारा खुदाई शुरू होती है जी, अब सुई गैस के पाइप डाल रहे हैं, अब सीवरेज के पाइप डाल रहे हैं, दोबारा उसको बनाते हैं, उसमें पैसे कमा रहे हैं और खा रहे हैं। जबकि निगरान हुकूमत का ये काम नहीं है। निगरान हुकूमत का काम तो ये है कि वो अपना बर वक्त इलेक्शन कराएं और अपने घर जाएं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।